अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सैयद मोहम्मद ज़ीशान है और आज मैं आपके पास ASP.NET MVC सीरीज़ का पार्ट 2 ट्यूटोरियल नंबर 2 लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये एक लंबा अरसा था जहाँ पर हमने पार्ट 1 पर स्किप किया था। आज मैं फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ पार्ट 2 से। हम पार्ट 1 तक कर चुके थे इस पर। मैं अगर डिस्कस करूँ ASP.NET MVC सीरीज़ को, तो ये मैंने आपको जैसा बताया था 20 टू 25 ट्यूटोरियल्स पर मुश्तमिल एक सीरीज़ होगी, जिसमें मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह ASP.NET MVC के बेसिक से और एडवांस से एडवांस कॉन्सेप्ट्स जितने भी हैं जो कि एक डेवलपर के लिए ज़रूरी होते हैं एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, वो इंशाल्लाह दे दिए जाएँ। लेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने अपनी एक डेमो एप्लीकेशन बनाई है, ASP.NET MVC की डेमो एप्लीकेशन है। इस डेमो एप्लीकेशन के अंदर आप देख रहे हैं कि एप्लीकेशन डाटा का एक फोल्डर एग्जिस्ट करता है, एक एप्लीकेशन स्टार्ट का, एक कंट्रोलर्स का, एक मॉडल्स का और एक व्यूज़ का, और एक हमारे पास ग्लोबल ESX फाइल है, एक पैकेजेस डॉट कॉन्फिग है और एक वेब कॉन्फिग है। अगर हम एक यहाँ पर फाइल पे जाता हूँ अगर मैं, और एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ और ASP.NET MVC 4 का एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ और ये एक एम्प्टी प्रोजेक्ट होता है, तो यही सारा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा एक एम्प्टी प्रोजेक्ट में, जो कि अभी मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक बेसिक प्रोजेक्ट भी होता है इसके अलावा, जो कि कुछ बेसिक चीज़ों के साथ होता है, जैसे बेसिक कंट्रोलर्स और बेसिक व्यूज़ बने हुए होते हैं, कुछ बेसिक मॉडल्स भी होते हैं शायद। तो ये एक अच्छी लर्निंग हो जाएगी अगर आप एक बेसिक प्रोजेक्ट बनाएं और उसके बने बनाए व्यूज़ और कंट्रोलर्स को देख लें और अंडरस्टैंडिंग ले लें उसमें कोड किस तरह से हुआ हुआ है। खैर फ़िलहाल हमारे ट्यूटोरियल के लिए मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना चाह रहा था, तो मैंने यहाँ पर एम्प्टी प्रोजेक्ट यूज़ किया है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा व्यू इंजन के बारे में। मैं पीछे अपनी ASP.NET MVC की सीरीज़ जब बना रहा था, तो उसके अंदर मैंने व्यू इंजन के बारे में कुछ डिस्कस किया था, रेजर व्यू इंजन के बारे में, कि ASP.NET MVC के अंदर हम रेजर व्यू इंजन यूज़ करेंगे। ये व्यू इंजन बेसिकली यूज़ होता है कि हमारे व्यूज़ के अंदर सर्वर साइड कोड को एक्सेस करने के लिए। अगर आप लोगों में से किसी ने ASP.NET वेब फॉर्म्स पे काम किया हो, तो आपको याद हो कि वो ASPX के पेजेस के अंदर या ASCX के यूज़र कंट्रोल्स के अंदर सर्वर साइड कोड को एक्सेस करने के लिए हम कुछ इस टाइप का कोड यूज़ करते थे। परसेंटेज साइन से पहले लेस देन का साइन और फिर एंड पर परसेंटेज साइन और ग्रेटर देन साइन। बेसिकली हम इसको यूज़ करते थे और इसके अंदर हम किसी भी सर्वर के मेथड वगैरह को लिखते थे और हम उससे फैसिलिटेट होते थे। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास व्यू इंजन है। ये ASPX का व्यू इंजन था जो हम नॉर्मली ASPX बेस्ड वेब एप्लीकेशंस में यूज़ करते थे, यानी वेब फॉर्म्स बेस्ड वेब एप्लीकेशंस में। यहाँ पर MVC में हमारे पास एक नया व्यू इंजन इंट्रोड्यूस्ड हुआ है जिसका नाम है रेजर। और ये रेजर व्यू इंजन को अगर हमें यूज़ करना होता है तो इसके लिए हम @ साइन यूज़ करते हैं, और इसके बाद जो कुछ लिखेंगे और सर्वर साइड कोड होगा वो सर्वर साइड मेथड होगा, अनटिल अनलेस स्पेस ना आ जाए। अगर स्पेस वाला काम भी करना है तो उसके लिए दूसरा प्रोसीजर होता है, आप इसको ब्रैकेट्स में कर लें और इसके अंदर सर्वर साइड मेथड्स लिख लें, जो भी आपको काम करना है कर लें। या आपने फ़र्ज़ करें कोई वेरिएबल्स की असाइनिंग करनी है तो वो भी कर लें। या अगर आपको ज़रूरी है कि आपको मल्टी लाइन सर्वर साइड कोड लिखना है तो उसके लिए आप पैरेंथेसिस यूज़ करें और इसके अंदर सर्वर साइड कोड करते हैं जितना भी आपको करना है। ठीक है, एग्जाम्पल। तो ये रेजर व्यू इंजन हम यहाँ पर अपने व्यू CSHTML फाइल्स के लिए यूज़ करेंगे। हो गया। तो हमारा ये बेसिकली प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी बना हुआ था। अगर हम जाते हैं अपने प्रोजेक्ट में, स्टार्ट पेज, ओपन प्रोजेक्ट, MVC डेमो एप्लीकेशन सोल्यूशन फाइल। ओके, ये हमारा प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमारे पास कुछ फाइल्स आई हैं ऐप स्टार्ट के अंदर, फिल्टर कॉन्फिग, राउट्स कॉन्फिग, वेब API कॉन्फिग। राउट्स कॉन्फिग के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ मैं। राउट कॉन्फिग एक वाइड फाइल है जो कि आपके राउट्स को सेटिंग के लिए यूज़ होती है MVC के अंदर। सही एग्जांपल के तौर पे ये बाय डिफ़ॉल्ट इन राउट्स के साथ आती है। ये राउट्स क्या चीज़ डिस्कस करते हैं, लेट मी जस्ट टर्न ऑफ माय डिक्शनरी सर्चिंग। ओके, बेसिकली ये राउट्स डिफाइन करेंगे आपको कि ये कंट्रोलर होगा और इसका ये एक्शन होगा और ये फर्दर पैरामीटर्स होंगे। ठीक है, और इन पैरामीटर्स के साथ अगर कॉल आएगी तो ये बेसिकली यहाँ पे लेके जाए
अगर डिफ़ॉल्ट हमने इसको फर्दर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी दी हुई हैं तो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इसको इस तरह से देंगे कि कंट्रोलर नेम सबसे पहले आएगा, फिर एक्शन नेम और फिर कुछ आईडी पैरामीटर्स। आईडी पैरामीटर्स हम ऑप्शनल रखते हैं नॉर्मली। ठीक है, ये बना बनाया राउट आपके पास ऑलरेडी मिलेगा इस एप्लीकेशन के अंदर। ये मेरा राउट, ये मैंने अभी बनाया है एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, ये राउट क्या करेगा, ये भी वही काम कर रहा है, ये एक राउट है। अच्छा, जो भी राउट बनता है उसको कोई नाम देना पड़ता है। जैसे इसको डिफ़ॉल्ट का नाम दिया हुआ है तो इसको मैं न्यू का नाम दे देता हूँ। अच्छा, इसका यूआरएल क्या होगा, इसका यूआरएल ये होगा, यानी कंट्रोलर ये होना चाहिए, मेथड ये होना चाहिए। अब यहाँ पर तो कंट्रोलर ये पैरेंथेसिस के साथ आया हुआ है, यहाँ पर इस तरह आया हुआ है, तो यहाँ पर ये कंट्रोलर पैरेंथेसिस के साथ आया हुआ है, बट ये चीज़ यहाँ पर बेसिकली एविलेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे दी है। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या है, कंट्रोलर ये होगा, इंडेक्स ये होगा, तो ये अल्टीमेट क्या चीज़ बन रही है, ये अल्टीमेट यही चीज़ बन रही है, कंट्रोलर होम होगा स्लैश एक्शन इंडेक्स होगा स्लैश आईडी यूआरएल पैरामीटर्स होंगे, अगर होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो ऑप्शनल है, एम्प्टी आ जाए, कोई चीज़ नहीं होगी। तो मेरा ये चीज़, मैंने ये जो अपना राउट सेट किया है ये भी बिल्कुल ओके है। फर्दर हम डिटेल में जाएंगे आगे इन राउट्स के हवाले से और राउट कॉन्फ़िगरेशंस के हवाले से, लेकिन बेसिक मैं इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था कि राउट्स क्या होते हैं, राउट्स किस तरीके से सेट होते हैं। तो एमवीसी की एप्लीकेशन में राउट्स की बहुत अहमियत है। अगर ये राउट्स आपने सही तरीके से सेट किए हुए हैं, अगर आप बेसिक एमटी एप्लीकेशन भी बनाएंगे, एमटी एप्लीकेशन भी एमवीसी की बनाते हैं, राउट्स ऑलरेडी आपको सेट मिलेंगे। लेकिन अगर आप एक बिल्कुल एमटी वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो ये राउट्स आपको सेट करने पड़ेंगे, और ये हम आगे चल के बताएंगे कि राउट्स किस तरीके से सेट किए जाते हैं। हमें कुछ कस्टम राउट्स भी बनाने पड़ते हैं, कुछ ऐसी फर्दर टिपिकल कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशन के सिनेरियोस बनते हैं जिसमें हमें कस्टम राउट्स भी सेट करने पड़ते हैं अपने। अच्छा, ये वेब एपीआई कॉन्फ़िग है, ये भी सेम बिल्कुल राउट्स कॉन्फ़िग की तरह ही है, बट इसमें हमारे पास एपीआई बेस्ड कॉन्फ़िगरेशंस हुई हुई हैं, एपीआई बेस्ड राउट सेट हुए हैं कि अगर ये कॉल आएगी एपीआई से स्लैश उसके बाद कंट्रोलर स्लैश और उसके बाद उसका क्या पैरामीटर होता है, तो ये बेसिकली यहाँ पर जाएगी। इसके भी हम कुछ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स दे देते हैं। तो ये हमारे पास वेब एपीआई के राउट सेट हुए। तो हमारे पास दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, एक एमवीसी का कंट्रोलर राउट होता है और एक वेब एपीआई का राउट होता है। तो ये दोनों क्या चीज़ें होती हैं, ये हम इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में डिस्कस करेंगे डिटेल से। अच्छा, व्यूज़ के बारे में मैं आता हूँ। व्यूज़ के अंदर हमें एक फ़ाइल मिलेगी वेब कॉन्फ़िग के हवाले से। ये व्यूज़ की वेब कॉन्फ़िग होती है जिसमें व्यूज़ से एसोसिएटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि वेब व्यू पेज का वर्जन क्या होगा, यहाँ पर ब्रेजर का वर्जन कौन सा यूज़ हो रहा है, जैसे 2.0 यूज़ हो रहा है, सही है। ASP.NET के वेब पेजेस का वर्जन क्या है, व्यूज़ के अंदर जो डिफ़ॉल्ट नेम स्पेसेस यूज़ होनी है, यानी कि जिनकी इंटेलिसेंस बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी आपको, वो ये नेम स्पेसेस हैं। यहाँ से ये नेम स्पेसेस हटा देंगे तो इंटेलिसेंस व्यूज़ के अंदर से ख़त्म हो जाएगी। ये कुछ चीज़ें होती हैं, इसको हम फर्दर आगे इन्हेंस भी करेंगे और अपनी ज़रूरत के लिहाज से इसमें कुछ चीज़ें भी ऐड करेंगे। तो जैसे जैसे हमारी एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स होगी हम बताएंगे कि किस तरीके से इन चीज़ों को एक्सेस किया जाता है। ये ग्लोबल ASX फाइल होती है जो कि जब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, सिर्फ बहुत सिंपल अल्फाज में मैं बताऊँ कि वेब सर्वर के अंदर जब आपकी एप्लीकेशन लाइव हो चुकी होती है और किसी भी यूज़र ने आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस किया, तो सबसे पहले इसका ये एप्लीकेशन स्टार्ट का इवेंट या एक मेथड कह दो या इवेंट कह दो, जो भी कहना है आप इसको कह दो, सबसे पहले ये कॉल होगा। और ये बेसिकली इसके अंदर जो भी आप काम करोगे वो सबसे पहले काम कॉल होंगे, वो या वो सारी की सारी जो है वर्किंग एग्जीक्यूशन सबसे पहले परफॉर्म होगी, और उसके बाद आपके फर्दर जो है एप्लीकेशन मेमोरी के अंदर लोड हो जाएगी, और फिर आगे देखा जाएगा कि कौन से कंट्रोलर की कॉल आई है, कौन से व्यू की कॉल आई हुई है, तो उसके लिहाज से फिर कॉल जाएगी। फिर इसके अलावा ये एक पैकेजेस की कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल होती है जिसमें आपकी असेंबली के अंदर या आपके प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट या फर्दर आपने न्यू गेट से इंस्टॉल किए हैं और आगे से इंस्टॉल किए हुए हैं या इंटीग्रेट किए हैं आगे से कहीं से भी, तो उनसे रिलेटेड, उनकी वर्जनिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और आखिर में ये आपकी प्रोजेक्ट की वेब कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल होती है जिसमें प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है। बहुत क्लीन और क्लियर कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल होती है ये आपके पास, और इसमें आपकी प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये बेसिक आपकी एमवीसी की एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है और ये सारी फाइल्स आपके पास क्रिएट होती हैं। अगर आप एक बिल्कुल एमटी जो है बेसिक एमवीसी की एप्लीकेशन बनाएंगे, एमटी एप्लीकेशन बनाएंगे, सॉरी। ओके, अब मैं स्टार्ट करता हूँ कंट्रोलर्स से। कंट्रोलर्स किस तरीके से सेट किए जाते हैं। ठीक है, मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और ऐड
कंट्रोलर आइटम। ओके, यहाँ पर मैं कंट्रोलर को नाम दे देता हूँ होम कंट्रोलर, ठीक है। अच्छा, कंट्रोलर का सफिक्स यूज़ होना ज़रूरी इस वजह से कि ये कन्वेंशंस अगर हम यूज़ करेंगे, एमबीसी के अंदर एक कन्वेंशन बेसिकली यूज़ होती है। वो कन्वेंशन ये यूज़ होती है, अगर आपने कंट्रोलर के नेम के एंड पर कंट्रोलर वर्ड लिखा हुआ है विद कैपिटल सी, तो इट मीन्स दैट आप अपने व्यूज़ के अंदर उस कंट्रोलर के सफिक्स को काट कर जो आपने नेम बनाया हुआ है, यानी कि जस्ट होम, इसका फोल्डर क्रिएट करेंगे और इसके अंदर जितने भी आप व्यूज़ क्रिएट करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके होम कंट्रोलर से एसोसिएटेड होंगे। ये कन्वेंशन है। तो अगर हम कन्वेंशन को फॉलो करना चाहेंगे तो हम बेसिकली सफिक्स यूज़ करेंगे कंट्रोलर का। ओके, एक एम्प्टी एमबीसी कंट्रोलर होगा, बिल्कुल एम्प्टी, सही है। इसके अलावा और भी डिफरेंट हमारे पास टाइप्स हैं, एमबीसी कंट्रोलर विद रीड राइट एक्शंस और समथिंग लाइक दैट, एम्प्टी एपीआई कंट्रोलर। हम बिल्कुल एम्प्टी एमबीसी कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं, ऐड कर देंगे। ओके, सो ये हमारा कंट्रोलर क्रिएट हो गया है। आप देख रहे हैं कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक एक्शन बना हुआ है इंडेक्स नाम से। अच्छा, ये हमारी वेब एप्लीकेशंस जो भी बनती हैं इसमें एक कॉमन कॉन्सेप्ट होता है कि जो डिफ़ॉल्ट पेज होता है या जो कि फर्स्ट पेज होता है एप्लीकेशन के स्टार्ट होने का पेज होता है, यानी कि वो पेज जहाँ पर भी यूज़र लैंड करता है फर्स्ट टाइम, तो वो पेज इंडेक्स पेज कहलाता है या फिर होम पेज कहलाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो आपके एक तरह से यहाँ पर अभी मैं सिंपल अल्फाज में बात करूँ तो ये मेथड है, ये क्लास है। आप देख रहे हैं ये क्लास है जिसका नाम मैंने होम कंट्रोलर कर दिया है। 2 मिनट के लिए इस सेक्शन को एक्सक्लूड करते हैं अगर। ये क्लास है सिंपल, ठीक है, जो कि पब्लिक क्लास है। पब्लिक क्लास है यानी कि आउटसाइड द असेंबली एक्सेस की जा सकती है, ठीक है ना। पब्लिक क्लास है, इसका मतलब इनसाइड द असेंबली भी एक्सेस की जा सकती है। ओके, अब ये एक पब्लिक मेथड है, सही है। 2 मिनट के लिए इस चीज़ को अगर एक्सक्लूड करते हैं तो ये एक मेथड है सिंपल। इस मेथड का नाम होम है, ठीक है। अच्छा, ये मेथड कुछ रिटर्न कर रहा है। अच्छा, ये मेथड एक और मेथड रिटर्न कर रहा है। ओके, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये मेथड किसी टाइप को रिटर्न कर रहा है, वो टाइप ये है एक्शन रिजल्ट। ओके, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये जो क्लास है ये बेसिकली कंट्रोलर बेस क्लास है कोई, जिसको इनहेरिट कर रही है, यानी कि ये पेरेंट क्लास बन गई है और ये चाइल्ड क्लास बन गई है, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास कंट्रोलर सेटिंग है, यानी कि जो एमबीसी के अंदर कंट्रोलर होता है वो बेसिकली ये सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने अंदर कंटेन करता है। कि जो कंट्रोलर क्लास होती है वो बेसिकली कंट्रोलर बेस क्लास से इनहेरिट होती है, और जो आपका कंट्रोलर एक्शन होता है, एक्शन मेथड होता है, जिसको सिंपल अल्फाज में आप सिंपल मेथड भी कह सकते हैं, ये एक मेथड है। लेकिन अगर हम एमबीसी की टर्म्स में बात करें तो ये एक हमारे पास कंट्रोलर एक्शन मेथड है, ठीक है। ये जो कंट्रोलर एक्शन मेथड होता है ये या तो एक्शन रिजल्ट टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकता है, या तो ये व्यू रिजल्ट टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकता है, ठीक है, या तो ये जेसन रिजल्ट टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा भी और कुछ टाइप्स होती होंगी, बिल्कुल हो सकती हैं, जिनको ये रिटर्न करता है। मैंने इतना ज़्यादा इस पर एक्सप्लोर नहीं किया है, लेकिन हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह एक्सप्लोर करके मैं आपको बता दूंगा क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन ये 3 टाइप्स होती हैं जिनको मैक्सिमम हम यूज़ करें तो हमारी मैक्सिमम टिपिकल वेब एप्लीकेशंस के सिनेरियोस कंप्लीट हो सकते हैं। अच्छा, जो एक्शन रिजल्ट की टाइप ये बेसिकली रिटर्न कर रहा होता है, ये भी व्यू रिजल्ट जो हमारी दूसरी मैंने टाइप बताई थी ये उसकी पेरेंट बेस क्लास होती है, ठीक है। तो ये व्यू रिजल्ट भी इसी के अंदर कवर हो जाती है। अगर हम एक्शन रिजल्ट टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा रहे हैं तो दूसरी तरफ व्यू रिजल्ट टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्शन रिजल्ट टाइप का ऑब्जेक्ट उसकी बेस क्लास है, उसी को रिटर्न करवा दें, वो व्यू रिजल्ट टाइप के ऑब्जेक्ट को भी अपने अंदर कंसिस्ट कर लेता है, कंटेन करता है, तो वो ये उसका भी ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा और अपना भी ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा सकते हैं आप इस क्लास को अगर यूज़ करें तो, ठीक है। अब ये जो बेसिकली रिटर्न कर रहा है ये व्यू रिटर्न कर रहा है, ओके। अब ये व्यू क्या चीज़ होती है, ये बेसिकली एमबीसी का एक मेथड होता है, ठीक है। और ये मेथड आपकी कोई CSHTML फाइल रिटर्न कर रहा होता है। अब ये CSHTML फाइल कहाँ एक्सेस करती है, ये CSHTML फाइल आपकी व्यूज़ के अंदर एक्सेस करती होगी, ठीक है। तो व्यूअर्स आज के लिए बहुत है, इंशाल्लाह हम लोग आगे ट्यूटोरियल्स में बताएंगे किस तरीके से बेसिकली आपकी CSHTML फाइल यानी व्यूज़ आपके क्रिएट होते हैं और किस तरीके से आपके एक्शन मेथड्स को एसोसिएट किया जाता है आपके पर्टिकुलर व्यूज़ से,
और किस तरीके से MVC की एप्लीकेशन को जो है रन किया जाता है।